नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। इसी के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। सीमा एक बहुत समझदार लड़की थी। करीब 10 साल पहले उसकी माँ का देहांत हो चुका था, सो वह अपने पिता के साथ अकेली ही घर में रहती थी। उस दिन रविवार के दिन सीमा अपनी सहेली के साथ एक आश्रम में गई। वहां उसकी मुलाकात एक महात्मा जी से हुई। सीमा महात्मा जी की सकारात्मक सोच से बहुत प्रभावित हुई। सीमा के पिता काफी बुजुर्ग थे और काफी बीमार रहते थे, सो वह महात्मा जी से आग्रह करने लगी कि एक बार पिताजी से मिलने घर पर आए, क्योंकि पिताजी अब पलंग से उठ भी नहीं पाते। अगर वो मिलने आएंगे तो पिताजी को अच्छा लगेगा। ये सब सुनकर महात्मा जी ने सीमा के आग्रह को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन महात्मा जी जब सीमा के घर आए, तब उस समय सीमा घर पर नहीं थी, वह अपने ऑफिस जा चुकी थी। महात्मा जी पिताजी के कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि पिताजी पलंग पर 2 तकियों पर सर रखकर लेटे हुए हैं और वहीं बगल में एक खाली कुर्सी रखी हुई थी। महात्मा जी ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने का इंतजार कर रहे थे। इस पर पिताजी बोले, नहीं, आप कौन हैं? महात्मा जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, दरअसल मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। इस पर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ ये बात नहीं है। 1 मिनट, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या वो दरवाजा आप बंद कर देंगे? महात्मा जी को ये सुनकर थोड़ी हैरत हुई, पर उन्होंने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। अब पिताजी कुछ निश्चिंत होकर बोले कि आप मुझसे इस खाली कुर्सी के बारे में पूछ रहे थे ना? उसका एक राज है और उस राज को मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं बताया। पर जाने क्यों आपसे सब कुछ बताने का मन कर रहा है। जब मैं नौजवान था तब मैं मंदिर जाया करता था, पुजारी जी के श्लोक भी सुना करता था। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था, परंतु समझ कुछ नहीं आता था और सब कुछ मेरे सर के ऊपर से निकल जाता था। और मैं पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि भगवान से प्रार्थना कैसे की जाती है। उसके बाद मैंने प्रार्थना करने की कोशिश ही छोड़ दी। लेकिन करीब 4 साल पहले मेरे मित्र ने मुझे बताया कि प्रार्थना हमारे और भगवान के बीच सीधे संवाद का माध्यम होती है। और उसी ने मुझे ये सलाह दी कि ऐसा करो, अपने सामने एक खाली कुर्सी रखो और फिर ये विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। अगले दिन मैंने ऐसा ही करके देखा और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर तो मैं रोज 2-2 घंटे ऐसा करने लगा। लेकिन मैं यह ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते हुए ना देख ले। अगर वह देख लेती तो परेशान हो जाती या फिर मुझे पागल समझकर किसी साइकेट्रिक के पास ले जाती। महात्मा जी ने बड़े ध्यान से बुजुर्ग की सारी बातें सुनी और समझी भी। फिर उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा और कहा कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। भगवान से बात करने का यह नियम जारी रखिएगा। पिताजी को आशीर्वाद देकर महात्मा जी वहां से निकल गए। 2 दिन बाद सीमा का फोन महात्मा जी के पास आया। उसने बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिलने आए थे, उसके कुछ ही घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। महात्मा जी ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तो सीमा ने जवाब दिया, नहीं महात्मा जी, जब मैं अपने काम पर जाने के लिए निकल रही थी तब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। मेरा माथा प्यार से सहलाया।
उस दिन उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। शाम को जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। एक बात कहूँ महात्मा जी, मैंने एक अजीब सी चीज देखी। उस दिन पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सर झुकाए हों। ऐसा क्या था महात्मा जी? सीमा की बात सुनकर महात्मा जी की आंखों से आंसू बह निकले। तो बड़ी मुश्किल से वो बोल पाए, काश मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। जानती हो बेटी, तुम्हारे पिता की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका भगवान से सीधा संबंध था। उनके कमरे में जो खाली कुर्सी थी ना, उस पर भगवान स्वयं बैठते थे और वे सीधे उनसे बात करते थे। तुम्हारे पिताजी एक सच्चे और सीधे इंसान थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान खुद उनके पास आते थे उनसे बातें करने। महात्मा जी की ऐसी बातें सुनकर सीमा के मन में पिताजी के लिए प्यार और बढ़ गया। तो देखा आपने दोस्तों, सीमा के पिता ने कैसे अपना संबंध सीधे भगवान से बनाया, एक अनोखी प्रार्थना करके। दोस्तों, जरूरी नहीं कि सिर्फ मंदिर जाकर ही प्रार्थना की जा सकती है। परमात्मा से हम कभी भी कहीं भी मन से जुड़ सकते हैं। बस हमारा विश्वास सच्चा और पक्का होना चाहिए। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपका दिन शुभ हो।